जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीचर अचीवर्स पे। मैं हूं आपका एजुकेटर चेतन। उम्मीद करता हूं कि भैया आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। आज से कुछ दिन पहले एक वीडियो मैंने केबीएस के रिगार्डिंग आपको दिया था और जो जानकारी उसमें दी गई थी, देखो चीज़ें वैसे ही चीज़ें हो रही हैं सारी। तो हम लोग हमेशा ऑथेंटिक अपडेट ही आपको देते हैं, ये नहीं कुछ भी फेक अपडेट आपको प्रोवाइड करवा दें। लास्ट टाइम जो अपडेट था वो था आपका जो ऑफिशियल नोटिस आया था रिगार्डिंग जो ट्रांसफ़र प्रोसेस था वो कंप्लीट हो गया था। ट्रांसफ़र प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जो अगला स्टेप आता है मेरे भाई, वो अगला स्टेप होता है कि वेटिंग लिस्ट का। उस वीडियो में भी जाके देख लेना, वहाँ मैंने आपको यही बताया था कि अब ये ट्रांसफ़र जिसका जहाँ ट्रांसफ़र होना था वहाँ केबीएस ने कर दिया। अब एक क्या है ना कि इसके बाद जो वेटिंग लिस्ट है ना, जिन्होंने जो एग्ज़ाम दिया था अभी रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुआ है, तो उसकी वेटिंग लिस्ट जो है वो रिलीज़ कराई जाएगी। एलडीसी की भी करवाई जाएगी और वेटिंग लिस्ट, और उसके साथ साथ जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है उसका भी होगा। अब देखो, किसी भी नई भर्ती के आने से पहले ये प्रोसेस होना बहुत ज़रूरी होता है। जो भी सीटें वैकेंट हैं पहले उनके लिए वेटिंग लिस्ट निकाली जाएगी। अभी वेटिंग लिस्ट आपकी आ चुकी है, ठीक है। अभी चर्चा करेंगे इस पे भी कि क्या क्या है, कहाँ से आप चेक कर पाएंगे, सारी बातें आपको बता दूंगा। तो जब ये वेटिंग लिस्ट आ जाएगी, ठीक है, उसके बाद जिनका प्रमोशन हुआ है, जो एलडीसी हैं, जो एलडीसी वाले साथी हैं जिनका पीआरटी से टीजीटी में प्रमोशन हुआ है या टीजीटी वालों का पीजीटी में प्रमोशन हुआ है, तो सपोज करो अगर एक पीआरटी वाला कैंडिडेट जिसका प्रमोशन हो रहा है एलडीसी के थ्रू कहाँ पे, टीजीटी में, तो वो टीजीटी में प्रमोशन लेगा और वो पीआरटी से सीटें क्या हो जाएंगी, खाली हो जाएंगी। अब जो साथी टीजीटी वाले थे वो जब प्रमोशन ले जाएंगे पीजीटी में, तो टीजीटी की पोस्ट खाली हो जाएंगी। उसके बाद ही तो एक्चुअल कितनी पोस्ट कहाँ पे वेकेंट है, कितनी वैकेंसी आपकी आने वाली है, पीआरटी में कितनी आएगी, है ना, टीजीटी में कितनी आएगी, पीजीटी में कितनी आएगी, वो उसके बाद ही आपको एग्जैक्ट डेटा निकल के सामने आ पाएगा। तो ये उसी स्टेप में एक अगला कदम आ चुका है। इससे पहले एक कदम हो चुका है, एक स्टेप आपका पूरा हो चुका है। दूसरा स्टेप ये है, वेटिंग लिस्ट आपकी जारी हो गई है। क्या है सारी बातें अभी दिखा देता हूं आपको। तो अब जो साथी इंतजार कर रहे हैं नई भर्ती का, जो साथी नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, वो भाई अपने बस तैयारी में, मैं फिर से बोल रहा हूं, इंतजार मत करिए। नोटिफिकेशन यूं आएगा और यूं निकल जाएगा, पहले की तरह आपको अच्छे से मालूम है। तैयारी के लिए बहुत अधिक समय आपको नहीं मिलने वाला है, ये बात आप जान लो। और केबीएस का एग्ज़ाम ऐसा एग्ज़ाम है भैया कि इसकी 1-2 महीने में तैयारी नहीं होती है। आपको प्रॉपर पूरा टाइम देना पड़ेगा, चाहे आप पीआरटी के लिए अप्लाई करें, चाहे आप टीजीटी के लिए अप्लाई करें, चाहे पीजीटी के लिए करें। तो ये चीज़ आप समझ के चलिए कि तैयारी आपको बहुत बेहतर ढंग से करनी है। ये है केबीएस की ऑफिशियल वेबसाइट। इस पर जब हम जाते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा जो अपडेट्स हैं। देखो, हमेशा टीचर अचीवर्स आपको ना ऑथेंटिक अपडेट ही देता है, ये नहीं कि कुछ भी हम उठा के देते हैं, नहीं। जो ऑथेंटिक है वही अपडेट आपको प्रोवाइड करवाते हैं। लेटेस्ट अपडेट आई हुई है, ऑफर ऑन प्रमोशन फ्रॉम पीआरटी टू टीजीटी थ्रू एलडीसी फॉर द ईयर 2019 टू 2023 रिजर्व पैनल, है ना। मतलब ये रिजर्व पैनल वो है जो वेटिंग लिस्ट वाले साथी थे। एलडीसी वाले साथियों का प्रमोशन किया जा रहा है किसमें, पीआरटी का टीजीटी में। तो जो उसकी वेटिंग लिस्ट थी वो यहाँ पे उन्होंने रिलीज कर दी है। दूसरा अगर आप देखेंगे, ऑफर ऑफ प्रमोशन फ्रॉम टीजीटी टू पीजीटी, तो जो टीजीटी वाले साथी थे उनका प्रमोशन पीजीटी पे किया जा रहा है। सब्जेक्ट यहाँ दे रखा है, इंग्लिश का है, हिंदी का है, बायोलॉजी का है, मैथ्स का है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ठीक है। ये भी रिजर्व पैनल का है। तो अब सबसे पहले तो ये आपने देखा होगा, एग्जाम भी अगर कोई नई भर्ती आती है तो सबसे पहले एग्जाम भी आपका एलडीसी वाला होता है। एलडीसी के बाद डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आती है। तो वैसे ही चीज़ें सारी एक हायरार्की फॉर्म में चल रही है ना। अभी आपका जो वेटिंग लिस्ट आ गया वो कौन सा आ गया, वो वेटिंग लिस्ट आपका आ गया इसका एलडीसी वाले का। अब एलडीसी वाले के बाद डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का आपका वेटिंग लिस्ट आएगा और उसके जस्ट बाद ही आपको नई भर्ती देखने को मिल जाएगी। नई भर्ती की सुगबुगाहट चल रही है। 2024 का लास्ट, यानी आप दिसंबर या फिर आप जनवरी या फिर फरवरी 2025, ठीक है, यहाँ पे आपको 101% जो है केबीएस की वैकेंसी वो देखने को मिल जाएगी। ये बात आप मेरी ध्यान रख लेना। टीचर अचीवर्स हमेशा आपको ऑथेंटिक अपडेट ही देगा। ये अपडेट जो है, ये जो मेमोरेंडम आया है, सब्जेक्ट क्या है, प्रमोशन थ्रू लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन 2022 फ्रॉम द पोस्ट ऑफ पीआरटी टू टीजीटी फॉर द ईयर 2019 टू 2023 फ्रॉम रिजर्व पैनल, ठीक है। यहाँ पे कहा गया है कि विद द अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द फॉलोइंग पीआरटीज आर हियर बाई प्रमोटेड थ्रू लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन 2022 फॉर द ईयर 2019, 2020, 2021, 2022 एंड 2023। रिजर्व पैनल वाले हैं ये। टू द पोस्ट ऑफ टीजीटी इन द पे मैट्रिक्स लेवल 7th सीपीसी, मेरे भाई 7th सीपी समझ रहे हो, आपका 4600 ग्रेड पे आ जाएगा। यही मोटिवेशन है जो तुम लोगों को चाहिए, ठीक है। 4600 ग्रेड पे है आपका 60+ सैलरी जो है यहाँ से निकल के सामने आएगी। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, 60+। सो ही इज he or she is posted to Kendriya Vidyalaya shown in column 6 against their name if they are willing to join as TGT on account of this offer of promotion they should give their acceptance by 4/10/2024। अब देखो, कब तक आपको कुछ दूसरा अपडेट देखने को मिल सकता है, ये चीजें बहुत मैटर करती हैं।
इन्होंने ये बोला है कि भैया जो भी पीआरटी प्रमोटेड हो रहे हैं टीजीटी के लिए, है ना, ये वेटिंग लिस्ट वाले हैं, तो वो अपना एक्सेप्टेंस कब तक देते हैं? 4/10 तक, यानी 4 अक्टूबर तक। 4 आज तारीख हुई 28 आपकी, तो 4 तारीख तक इनसे एक्सेप्टेंस मांगा है। एंड दे शुड गेट रिलीव्ड फॉर ज्वाइनिंग द प्लेस ऑफ पोस्टिंग एज टीजीटी टू केबी सोन इन कॉलम नंबर 6। जैसा कि यहाँ कॉलम नंबर 6 में ये केंद्रीय विद्यालयों के नाम दिए गए हैं। इफ दे फेल टू ज्वाइन देयर न्यू प्लेस ऑफ पोस्टिंग बाई 16/10/2024, तो ध्यान रखना, अगर आप 16/10 तक ज्वाइन नहीं करते हो, दिस ऑफर ऑफ प्रमोशन विल ऑटोमेटिकली बी ट्रीटेड एज विड्रॉन। 4 तारीख तक आपको एक्सेप्टेंस देना है, उसके बाद 16 तक अगर आप ज्वाइन नहीं करते हैं तो फिर आपका ये जो प्रमोशन है ये एकदम मतलब ये फिर आप पीआरटी पे रहेंगे। तो इसके बाद, है ना, जब ये ज्वाइन कर लेंगे, जब ये वेटिंग लिस्ट वाले साथी जब ये पीआरटी से टीजीटी प्रमोट हो जाएंगे, ये ज्वाइन कर लेंगे, तो एक एग्जैक्ट डेटा, है ना, डिपार्टमेंट को मिल पाएगा कि भैया पीआरटी में हमारी कितनी पोस्ट खाली बच रही हैं, है ना। जो साथी प्रमोट होके जा रहे हैं टीजीटी पे, जो एलडीसी साथी प्रमोट होके जा रहे हैं पीआरटी से टीजीटी पे, उनका एक एग्जैक्ट डेटा निकल के डिपार्टमेंट के सामने आ पाएगा। तो फिर एक नई भर्ती के लिए विज्ञापन जारी होगा कि हाँ इतनी पोस्ट हमारी वेकेंट है ना, इतनी पद अभी जो है ये हमारे खाली हैं। और इससे पहले आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाला जो वेटिंग लिस्ट है वो देखने को मिलेगा। जो भी साथी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए भी जल्दी अच्छी खबर देखने को मिल जाएगी, ये बात आप निश्चित रखिए, ठीक है। अब ऐसे ही दूसरा अगर आप नोटिस देखेंगे तो ये है टीजीटी से जो साथी प्रमोट होके जा रहे हैं कहाँ पे, पीजीटी के लिए, उनका भी सेम आप देखेंगे 4/10 तक उनको एक्सेप्टेंस देना है और 16 तक, है ना, 16/10 तक उनको ज्वाइन कर लेना है। अगर वो ज्वाइन नहीं करेंगे तो फिर मतलब उसको एक तरीके से जो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, विड्रॉन समझा जाएगा, मतलब उनको प्रमोशन नहीं मिलेगा। तो जब ये टीजीटी वाले साथी जब ये प्रमोट हो जाएंगे कहाँ पे, पीजीटी पे, तब डिपार्टमेंट के पास एक एग्जैक्ट डेटा मिल पाएगा कि भैया टीजीटी में हमारे इतने पोस्ट खाली हैं, इतने पोस्ट वेकेंट हैं, उसके लिए हमको विज्ञापन देना है। तो सिंपल सी चीज़ है कि हर चीज़ ना एक सिक्वेंस में चलती है। हर चीज़, कोई भर्ती आने से पहले एक सीक्वेंस पूरा होता है और केबी जो है इस चीज़ में काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है। पूरी चीज़ यार सीक्वेंस में चल रही है। अगर आपने देखा होगा कि जो एग्ज़ाम्स होते हैं पहले, तो वो डायरेक्टली पहले के उसके होते हैं एलडीसी वाले एग्जाम होते हैं, उसके बाद डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाले एग्जाम्स होते हैं। तो पहले वेटिंग लिस्ट अभी आपकी आ चुकी, किसकी, एलडीसी की आ गई है। अब जल्दी ही आपको अपडेट देखने को मिलेगी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाले वेटिंग लिस्ट पे। और उसके फिर ठीक बाद जो साथी हमारे इंतजार कर रहे हैं नई भर्ती का, तो केबी में उनको जो है नई वैकेंसी आती हुई दिखेगी 2024 दिसंबर लास्ट, या फिर आपको जनवरी या फिर फरवरी 2025 तक। तो अब एक क्वेश्चन अपने आप जरूर कर लेना कि क्या नोटिफिकेशन अगर कल आ जाता है या मतलब दिसंबर में आ जाता है तो क्या आपकी तैयारी है, पूरी है? क्या आप केंद्रीय विद्यालय में सिलेक्शन लेने की तैयारी आपकी पूरी हो चुकी है? अगर आपका जवाब नहीं आता है तो आज से ही अपनी तैयारी में लग जाइएगा, ठीक है। नेगेटिविटी फैलाने वाले लोगों से दूर रहना है आपको, कि नहीं होगा कुछ, कोई भर्ती नहीं आ रही है, उनसे दूर रखिए अपने आप को। लास्ट टाइम भी केबी में वही बच्चे सेलेक्ट हुए हैं जो अपनी तैयारी में पहले से लगे हुए थे। लास्ट मोमेंट पे कभी तैयारी नहीं होगी। जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा उससे एग्जाम तक तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ रिवीजन होना चाहिए। टीचर अचीवर्स पे फर्स्ट टाइम अगर आप जुड़ रहे हैं, फर्स्ट टाइम कनेक्ट हो रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आपको ऑथेंटिक अपडेट देता है और एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट प्रोवाइड करवाता है। तो चीज़ें कुछ भी फेक नहीं है, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको एग्जाम ओरिएंटेड मिलेंगी, ठीक है। अपडेट कोई होगी, ऑथेंटिक अपडेट मिलेगी, ऑफिशियल वेबसाइट पे होगा तो ही हम अपडेट यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाते हैं। तो आप अगर फर्स्ट टाइम आए हैं टीचर अचीवर्स को जरूर ज्वाइन करिएगा, ठीक है। एप्लीकेशन हमारा जरूर डाउनलोड कर लेना, प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगा या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई भी आपको अपडेट चाहिए तो आप टीचर अचीवर के साथ जुड़ सकते हैं। जल्दी ही कोई दूसरी अपडेट के साथ हम लोग जल्दी हाजिर होंगे, ठीक है। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। लास्ट में जाते जाते एक बात और कहूँगा कि इस इन्फॉर्मेशन को उन साथियों तक जरूर पहुँचाइएगा जिनको इसका इंतज़ार है, ठीक है। शायद किसी को चीज़ें मतलब कोई साथी जो भटक रहा है इधर उधर, तो उन तक एक ऑथेंटिक चीज़ें पहुंच पाएंगी, तो शायद उसका भला हो पाए, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर गिविंग ऑफ प्रीसियस टाइम। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलेंगे फिर आपसे अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद।